नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। मुख्य सेवक सदन ने सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों के दायित्वधारियों के साथ बैठक की। सीएम धामी ने प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि दायित्वधारी सरकार और जनता के बीच आपको बताते चले बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं। जन भागीदारी से समृद्ध इस संकल्प को साकार करने में आप सभी का अहम भूमिका है। उपस्थिति और सभी पदाधिकारियों के साथ सरकार ने संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए समर्पण भाव से कार्य करने का आह्वान किया। वहीं जन भागीदारी से समृद्ध के संकल्प को साकार करने के सभी दायित्व की अहम भूमिका है। नए दायित्व पर आए हैं और ये हमारी जो बैठक है, ये बैठक संगठनात्मक रूप से एक नियमित रूप से जो बैठकें हमारी चलती हैं उसी क्रम में ये भी। तो वहीं सीएम धामी ने शासकीय आवास पर बैठक की। इस दौरान उन्होंने उच्च अधिकारियों को प्रदेश में ध्वस्त पाकिस्तानी नागरिकों का चिन्हीकरण कर उनको तुरंत वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं कुटुरचित अभिलेखों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों के चिन्हीकरण के भी तेजी लाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। अधिकारियों को प्रदेश में चल रहे सत्यापन अभियान में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले लोगों पर दंड लगाया जाएगा। वहीं प्रदेश में 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखते हुए सीएम धामी ने अधिकारियों को यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने हेतु निर्देश दिया है। साथ ही यात्रा मार्ग पर यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसे तुरंत हिरासत में लेने के आदेश भी जारी किए हैं। तो वहीं एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध संस्था एजे हैकेट इंटरनेशनल के सीओओ जेडे हैकेट ने सीएम धामी से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के विश्व स्तरीय बंजी जंपिंग प्रोजेक्ट को स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा हुई। वहीं जेडे हैकेट 12 सालों से एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। वे उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में संभावित स्थानों पर बंजी जंपिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों की स्थापना की योजना पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि इससे राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने आईआईटी रुड़की में आयोजित सनातन भारत ऊर्जा विकास भारत 2047 कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि देश को सस्टेनेबल एनर्जी और आर्थिक विकास की जरूरत है। रितु खंडूरी ने पुरानी भारतीय पद्धतियों को विज्ञान की दृष्टि से समझने और छात्रों को पढ़ाई के साथ चिंतन करने की सलाह दी। सम्मेलन में 2047 एक विकास को सुंदर भारत के निर्माण पर विचार विमर्श किया। इस बात को हम लोगों ने रखा कि बहुत आवश्यक है कि जो सनातन भारत में जो पुरानी पद्धतियाँ थी, जो सिस्टम्स थे, जो तरीके थे, उनको भी आज की साइंस देखे, समझे और पढ़े और साथ ही साथ समन्वय रखते हुए जहाँ हमें एक तरफ सस्टेनेबल एनर्जी की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है। तो दोनों के साथ हार्मनी रखते हुए, हाथ में हाथ मिलाते हुए किस तरह से हम 2047 में एक सुंदर स्वस्थ भारत, डेवलप्ड भारत को देख पाएंगे, इसका यहाँ पे आज सेमिनार हो रहा है, उसमें मैं आज पहुंची हूँ। तो वहीं उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर सरकार अंतिम तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव आनंद वर्धन चमोली के दौरे पर पहुंचे और बद्रीनाथ व केदारनाथ में चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने पुनर्निर्माण कार्य, बेली ब्रिज, आस्था पथ और रेन शेल्टरों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने यात्रियों के लिए एलडी और साइनेज, गर्म पानी, साफ सफाई और मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम और कॉटेजों के मरम्मत जल्द पूरी करने को कहा। साथ ही सरकार यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
ये केदारनाथ धाम में लोकल प्रशासन और सभी अधिकारी और एजेंसीज ने काफ़ी तैयारी कर ली है कपाट खुलने के पहले, लेकिन अभी हमारे पास कुछ दिन बचे हैं, उसमें स्पीड से काम कर रहे हैं ये लोग और कपाट खुलने के पहले सभी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। कुछ अभी लॉन्ग टर्म कार्य बचे हुए हैं, उन्हें भी डायरेक्शन दिया गया कि उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। मेन हमारा फोकस जो तीर्थयात्री आता है, हमारे सभी कार्यों के केंद्र बिंदु में तीर्थयात्री रहते हैं और उन्हीं की सुविधाओं के। तो वहीं चारधाम यात्रा के शुभारंभ से पहले उत्तरकाशी प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धामों की यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने यात्रा ड्यूटी में तैनात जवानों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं से सौम्य व्यवहार और ईमानदारी से ड्यूटी निभाने की अपील की। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बंदरकोट और रतु सीड सेरा में निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही स्नान घाट, धाम परिसर और पैदल मार्गों की सफाई और सजावट को तेज गति में पूरा करने के भी आदेश दिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार सभी धामों में एक पुलिस महानिरीक्षक महोदय को प्रभारी बनाया गया है। उसी क्रम में हमारे आईजी ट्रेनिंग सर श्री अनंत शंकर ताकवाले सर के द्वारा और पूरी टीम के द्वारा श्री यमुनोत्री धाम का भौतिक रूप से निरीक्षण किया गया है और पूरे यात्रा मार्ग का भ्रमण किया गया है। वहाँ पर रहने वाली दी जाने वाली जो भी व्यवस्थाएँ हैं उनका समुचित जायजा लिया गया है। जो कुछ भी आवश्यक उपाय किए जाने हैं उनके बारे में प्रॉपरली तैयारी की जा रही है। साथ ही फोर्स जो आ गया है उसकी ब्रीफिंग आज की गई है डीएम सर और एसपी मैम के द्वारा। अपेक्षा है और विश्वास है कि पूरी यात्रा सफल, सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय तरीके से संपन्न हो। जनपद में गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल में खुल रहे हैं और उसी के लिए जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। आज जो भी फोर्स हमको बाहरी जनपदों से और अन्य जगहों से मिलना था वो उसने आमद यहाँ जनपद में करा ली है। उनकी ब्रीफिंग आज रखी गई थी और जितने भी कर्मचारी हैं जो उनके ड्यूटी पॉइंट्स हैं, जो हमारा ट्रैफिक प्लान रहेगा और चारधाम यात्रा का जो प्लान है उस संबंध में उनको पूरा एक्सप्लेन किया गया, उनको ब्रीफ किया गया और यहाँ से ब्रीफिंग के पश्चात सबको अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर भेज दिया गया। आज शाम तक हमारी सारी ड्यूटीज़ चारधाम की वो अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड पुलिस चारधाम यात्रा को लेकर सतर्क हो गई है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर धर्मशालाओं, होटलों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है। इस बार यात्रा सुरक्षा में पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की जा रही है। राज्य की सीमाओं पर भी निगरानी कड़ी कर दी गई है। घटना हुई है और पहले से हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। जितने भी हमारे एरियाज़ हैं, होल्डिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर हम लोगों ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। हमारी पीएसी, स्टेट की पुलिस प्लस सीपीएमएफ का वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। राउंड द क्लॉक उस पर चेकिंग की जा रही है। जितने भी कोई किराएदार जो आए हैं उनका पूरा सत्यापन किया जा रहा है। होटल धर्मशालाओं की चेकिंग की जा रही है और जो भी कोई अगर कोई ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर मिलता है तो उसकी गहन पूछताछ की जा रही है। और हम इसमें रैंडम चेकिंग भी कर रहे हैं। सब जगह हमने डिप्लॉयमेंट भी कर रखे हैं और हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है यात्रियों को लेके वो हमने बहुत ही पुख्ता की हुई। सर, पैरामिलिट्री फोर्स भी आप तैनात करेंगे? जी जी, हमारे यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हम लोग तैनात करेंगे जो राउंड द क्लॉक सारे एरियाज़ में डिप्लॉय होंगे। तो वहीं उत्तराखंड सरकार सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इसी शैक्षणिक सत्र में भारी भरकम बस्ते का बोझ कम करने के लिए बैगलेस डे लागू करने जा रही है। हर महीने के अंतिम शनिवार को ये दिवस मनाया जाएगा। इसमें छात्र छात्राएं बिना स्कूली बस्तों के अपने अपने विद्यालय में जाएंगे और वहां पढ़ाई की बजाय अन्य आपको बताते चले गतिविधियों में प्रतिभाग करेंगे।
वहीं बैगलेस डे के दिन जैविक मशीनरी और मानवीय गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके लिए SCRT ने गतिविधि पुस्तिका तैयार की है, जिसमें सभी कार्यक्रम तय किए हैं। बिल्कुल, निर्णय बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य निर्णय है, क्योंकि बच्चे पूरा हफ्ता जिस तरीके से उस वज़न को लादकर अपने कंधों पर चलते हैं, बच्चों को सारी बुक, सारी किताबें लेकर के वहाँ जाना पड़ता है स्कूल में, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा निर्णय है। पहले टाइम पे जब हम लोग स्कूल पढ़ा करते थे, तो कम से कम शनिवार को और या मंगलवार को कम से कम वहाँ खेलने के हमें मिलता था, उसमें हमें बुक्स नहीं ले जानी पड़ती थी, उसमें तमाम जो हमारे एन्जॉयमेंट, जो मनोरंजन के खेल थे, उनको करते थे, चाहे खो हो, होम साइंस हो, तमाम ये चीज़ें बच्चों को एक अलग से पढ़ाई से अलग भी कुछ ज्ञानवर्धन होता है, तो इसको लेकर के एक बहुत अच्छा ये निर्णय है कि बच्चे वहाँ जाएँगे, कम उनके पास वज़न होगा, उनके कंधों को कुछ न कुछ राहत मिलेगी और खेल की तरफ बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा रुझान बढ़ेगा और थोड़ा और अलग से ज्ञानवर्धन करने का उनका जो रुझान बढ़ेगा, तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की। तो वहीं हरिद्वार में स्वास्थ्य और सिंचाई सचिव IAS आर राजेश कुमार ने हरिद्वार में अर्धकुंभ की तैयारियां का जायजा लिया। जिलाधिकारी कमरेंद्र सिंह सिंचाई और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सचिव ने घाटों का निरीक्षण किया। सचिव ने बताया कि घाटों के सौंदर्यीकरण और नए घाटों के निर्माण पर काम किया जाएगा, जिसके लिए प्रोजेक्ट तैयार कर शासन के सामने रखा जाएगा। चारधाम यात्रा के संदर्भ में सचिव ने कहा कि बड़ी संख्या में सुपर स्पेशलिस्ट और MBBS डॉक्टर तैनात किए गए। साथ ही भारत सरकार ने 15 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को विभिन्न एम्स के हरिद्वार में तैनात किया है। देखिए, अभी तो हम निरीक्षण कर ही रहे हैं और इरिगेशन विभाग के जो काम हैं, जो कुंभ के तहत कराए जाने हैं, जिसमें पुराने काम भी हैं और उन कामों की मरम्मत भी होनी है और नए काम भी टेकअप होने हैं, तो उन कामों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। DM साहब भी मेरे साथ हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स और इरिगेशन विभाग के अधिकारी भी मेरे साथ हैं। तो अभी 3-4 जगह हमने साइट विजिट किया है और इसमें जो प्रमुख घाटें हैं, जहाँ पे मरम्मत के काम इत्यादि होने हैं, उसका निरीक्षण किया गया और जो नए घाट अभी बनने हैं, उसकी भी काफ़ी अपार संभावनाएं हैं। उनको भी हम लोग अभी देखेंगे और विस्तृत आंकलन बना के शासन के समक्ष हम लोग रखेंगे और कोशिश ये रहेगी कि कुंभ मेले से पहले जितने भी काम हैं और उन कामों का हम लोग टाइमली सैंक्शन करा लें भारत सरकार से और काम जो है जल्द से जल्द हम लोग शुरू कराएं। तो वहीं हल्द्वानी के दमुआ डुंगा गांव निवासी को भूमि मालिकाना हक को लेकर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कैंप कार्यालय में एक बैठक किया। इस कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि दमुआ डुंगा को 2016 में राजस्व विभाग में ग्राम को घोषित कर दिया गया था और उसके उपरांत 2020 में घनी आबादी होने के कारण सर्वे में कार्य में अड़चनें आ रही थी, जिसके चलते सर्वे के कार्य को वापस लेना पड़ा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा स्वामित्व योजना अंतर्गत दमुआ डुंगा को सर्वे कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराई जानी थी और जिसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन के तहत भेजी जाएगी। देखिए, दमुआ का जो मैटर आया था, इसमें 2016 में पहले से एक राजस्व ग्राम घोषित है और उसके बाद यहाँ पे एक सर्वे के ऑपरेशंस भी होने के ऑर्डर हो चुके थे पूर्व में ही। 2020 में किसी वजह से इन ऑपरेशंस को वापस लिया गया। प्रमुख वजह ये बताई गई कि इसमें बहुत सारे मकाने सर्वे करने में दिक्कतें आ रही हैं और उसके आधार पर ये नोटिफिकेशन सर्वे का वापस हो गया था। अभी क्योंकि वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और विकास भी वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, विशेषकर बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, पब्लिक को बहुत सी जो गवर्नमेंट की सेवाएं हैं वो प्रदान करने में दिक्कत आ रही है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है कि इसमें जो है दमुआ डुंगा का जो सर्वे वो कराया जाए। तो उसके तहत आज एक बैठक हुई थी और एक रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट से बन के एक बार शासन को जाएगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि इन सब वजहों की कारण यहाँ पे दोबारा एक सर्वे ऑपरेशन की आवश्यकता है और उस आदेश
तो वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद में कोर यूनिवर्सिटी की ओर से एक विशेष कानूनी सहायता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में यूसीसी महिलाओं के अधिकार, साइबर अपराध और उपभोक्ता कानून जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। तो यूसीसी को लेकर ग्रामीणों में विशेष रुचि दिखाई गई और सवाल पूछे गए कि जिनकी विषयों में छात्रों को आपको बताते चले, साथ ही यूसीसी ग्रामीणों को दी गई जानकारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड के दिशा निर्देशों में कार्यरत है। यहाँ पे जो हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय होते हैं वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं और उन्हीं के निर्देशानुसार ये ऐसे जितने भी विभिन्न स्थानों पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम जागरूकता शिविर कहते हैं, उनका आयोजन किया जाता है। तो जो आज हम कोर यूनिवर्सिटी का लीगल डिपार्टमेंट है उसके साथ उनके तत्वाधान में हम एक संयुक्त तत्वाधान में रादर ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, जिसमें यहाँ बहादुराबाद की ग्राम पंचायत में आए थे और यहाँ के लोगों को हमें विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी देनी थी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इवन इसी कोर कॉलेज के लीगल डिपार्टमेंट में हमारा एक विधिक सहायता केंद्र भी है, जहाँ पर जो बच्चे हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो लोगों को ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर विधिक कानून की जानकारियां प्रदान करते हैं। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत के गोलजू मंदिर में अर्जी लगाने पर बीजेपी ने कहा कि हरदा कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, जो कहे है वो लकीर बने। वहीं राजनीति में बेशक अपने चौंकाने वाले फैसले सनातनियों के लिए आहत करने वाले भी रहे, लेकिन गोलजू महाराज न्याय के देवता माने जाते हैं। वहीं बीजेपी ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि बीजेपी ने 2017 में विधानसभा चुनाव में जुम्मे की नमाज और 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर झूठ गढ़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनवीर चौहान जी, और मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से एक मुहिम छेड़ी है माननीय हरीश रावत जी ने, काफ़ी वर्षों तक और महीनों तक इंतज़ार किया। पहले उन्होंने उस व्यक्ति की खोज की जिस व्यक्ति की ये इजाद है कि जुम्मे की नमाज माननीय हरीश रावत जी ने इसका आदेश दिया था और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कही थी। ये जो झूठ का गुब्बारा भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में भी और 2022 में फुलाया, क्योंकि उनको पता है कि विकास के नाम पर तो उनको वोट पड़ेगा नहीं, रोजगार उन्होंने दिया नहीं, महंगाई उन्होंने कम की नहीं, महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में कोई कटौती नहीं हुई। तो ऐसे में भाजपा को पता था कि केवल और केवल उनकी नैया या वैतरणी अगर पार लग सकती है तो वो झूठ के सहारे लग सकती है। तो 2017 में जुम्मे की नमाज का झूठ गढ़ा गया और 2022 की सरकार बनाने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ गढ़ा गया। और हमारे वहां शायद मनवीर चौहान जी को पता नहीं होगा कि हमारे वहां के लोग गोलजू देवता के पास ही जाते हैं न्याय के लिए, यदि उनके ऊपर कोई अत्याचार या। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बद्रीनाथ विधायक लखपत बुचौला ने कड़ी निंदा की है। विधायक बुचौला ने इस कायरतापूर्ण और मानवता को शर्मसार करने वाला बताया है। साथ ही उन्होंने अपने बयानों में विधायक बुचौला ने इसे कायरतापूर्ण और मानवता का शर्मसार बताते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पे से आतंकी संगठनों की पहचान कर उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की मांग की। साथ ही पाकिस्तान जैसे आतंक समर्थक देशों को सख्त संदेश देने की बात कही। इस मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह सरकार के साथ खड़ी है। देखिए, जो पहलगांव में जो हमला हुआ है, जो आतंकवादी घटना हुई, वो बहुत दुखदपूर्ण है और मैं पीड़ित परिवारों को संवेदना देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपनी सरकार को ये कहना चाहता हूं कि देश का हर नागरिक उनके साथ खड़ा है। वो जो भी कदम उठाएंगे इस देश के हित में और आतंकवाद को कुचलने के लिए जो भी कदम उठाएंगे, कांग्रेस पार्टी और देश का हर नागरिक उनके साथ खड़ा है। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि ऐसे आतंकवादियों पर कठोर से कठोर कदम उठाया जाए ताकि ये घटना हमारा दोबारा न हो, हमारे देश के लोगों की इस तरह से जान न जाए। और इस घटना को लेके बड़ा व्यथित भी हूँ, बड़ा दुखी भी हूँ और मुझे लगता है कि ये घटना देख करके जैसे हमारे जो पर्वतीय राज्य हैं उनमें कश्मीर भी बहुत सुंदर हमारा एक राज्य है और अपने देश में यदि हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो हमारे लिए चिंतनीय विषय है। इसमें हम सब भारतीय एक हैं और हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, माननीय गृह मंत्री जी भी उसको लेकर के मीटिंग कर रहे हैं और आगे देखते हैं कि इन चीज़ों को लेके सरकार जो। तो वहीं देहरादून में आगामी 30 अप्रैल को कांग्रेस प्रदेश में एक विशाल
संविधान बचाओ रैली निकालेगी, जिसमें हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में इस रैली का निर्णय लिया गया। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने आप को बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि ईडी और का शिकंजा जिस तरह उन पर कस रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रमन ने यह भी कहा कि कांग्रेस को संविधान बचाने की याद तब नहीं आती जब वह भ्रष्टाचार करती है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले अपने आप से ही बचाव की यात्रा निकालनी चाहिए थी। दूसरा, जिस प्रकार से वो संविधान बचाओ की यात्रा निकालने के लिए पूरे देश में अलग जगाने की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं एक दबाव बनाने की स्थिति वो पैदा कर रहे हैं। ईडी का जिस तरीके से शिकंजा उन पर कसता जा रहा है, उसको लेकर के वो संविधान बचाओ की यात्रा निकाल रहे हैं। यानी कि गलत काम भी आप करो, नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार भी आप करो और तमाम उन चीज़ों का आरोप आप जो है सत्ता पक्ष पर लगाने का काम करो। आपने कुकृत्य किए हैं, उन कुकृत्य की अगर आपको सज़ा मिल रही है तो आप संविधान बचाओ की बात करते हैं। उस समय आप संविधान बचाओ की बात नहीं करते जिस वक़्त आप भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं, जिस वक़्त आपके लोग जो है इस देश को लूटने का काम करते हैं, उस वक़्त आपको संविधान याद नहीं आता, लेकिन आज आपको संविधान याद। तो वहीं खटीमा में जामा मस्जिद और मुस्लिम समाज ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद और अमन चैन के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए। मुस्लिम समाज ने 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या पर गहरी निंदा जताई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। तो वहीं जामा मस्जिद प्रशासक कामिल खान ने इसे इंसानियत का कत्ल बताते हुए पाकिस्तान के दहशतगर्दों को समाप्त करने की अपील की। हमारे देश के अंदर जो इंसानियत का कत्ल हुआ ना, उसको लेकर के पूरे मुस्लिम समाज में, पूरे देश के और प्रदेश के मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और ये दहशतगर्दों ने जो अमन चैन की हत्या की है और हमारे मासूम हिंदू भाइयों का जो कत्ल किया है, वो बहुत ही निंदनीय और मतलब हृदय को बिल्कुल झकझोर देने वाला है वो कृत्य जो है। तो मैं चाहता हूँ, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे इसमें मौजूद प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि पाकिस्तान को, इन दहशतगर्दों को बिल्कुल उनको नेस्तनाबूद कर दें, उनको बिल्कुल घर से मिटा दें और यह आतंकवाद का बिल्कुल घर से सफाया कर दें। यही आज हम जुमे की नमाज में हम सब लोगों ने दुआ भी की है और हमारे समाज से मुस्लिम समाज के लोगों ने, सभी लोगों की एक ही कहना है। और बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, आतंकवाद मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो वहीं मंगलौर में छात्राओं को आपराधिक घटनाओं व सोशल मीडिया से सावधान रहने के लिए पुलिस पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बेटियों को आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए प्रेरित किया है। बहुत शुक्रगुजार हूँ विशेष तौर से कि उन्होंने हमारी छात्राओं को वो जानकारी दी जो उनके जीवन भर हर समय उनके लिए उपयोगी होगी। और इन्होंने इतना अपना समय निकालकर, कीमती समय निकालकर इस छात्राओं को इन सारी प्रॉब्लम से अवगत कराया। और आप लोग हमारे पहले से ही, जैसे समीम साहब हैं, आप लोग हैं, इस संस्था को अपना आशीर्वाद देते रहते हैं और इससे बच्चों को बहुत क्या मनोबल बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा और जो उनकी समस्याएं हैं उनका हल हो जाए। तो बच्चों ने इत्मीनान से हमारी बातें सुनी और गर्ल्स स्कूल है तो इसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इंटरनेट, सोशल मीडिया के जो डिमेरिट हैं, जो उसके कंसील्ड थ्रेट हैं, उसके बारे में बच्चों को अवेयर किया जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ पिछले 1 घंटे बच्चों ने अच्छे से उसको सुना और बच्चे उसमें मनन करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा ना। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हम हर वक्त पुलिस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े करें। हम 112 हमारे पास नंबर होता है, आप हमारे थाने में बताएं अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी ड्यूटी, आप जैसे छुट्टी लीव जब स्कूल छूटा उस पर्टिकुलर घंटों में हमारी ड्यूटियां दुरुस्त रहती हैं। अगर स्पेसिफिक कोई और शिकायत हो मैं थाने में एक बार बता दूंगा, उस पर हम जरूर काम।
फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।